ठीक है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज मैं आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि आपके लिए है और ख़ास करके नालंदा दस्तक के दर्शकों के लिए है। आपको ज्ञात हो कि नई दिल्ली की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर से जो खुलती है और इस्लामपुर से हटिया और रांची की ओर जाने वाली हटिया एक्सप्रेस, ये जो दो ट्रेन है, ये दो ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। हालांकि मगध एक्सप्रेस का जो समय सारणी था वो जैसे पहले था वो वैसे आज भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। आपको ज्ञात हो कि गया रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और उसी को लेकर के गया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मेंटेनेंस के कार्य में होगा कि वहाँ पे जितने भी रेल पटरियाँ हैं उसको कबाड़ करके फिर से वहाँ पे नवनिर्मित रेल पटरी बिछाया जाएगा और उसी को लेकर के जितने भी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे आते हैं वो सभी का रूट डाइवर्ट किया गया है और रूट डाइवर्सन से यात्रियों के अंदर एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया है और वो जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए जो भी रेलवे के अधिकारी पदाधिकारी हैं वो लगातार आकर के क्या बोलते हैं कि प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और यहाँ तक कि IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको अपडेट कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि जो भी इस्लामपुर से ट्रेनें खुलती थी और वो रांची जाती थी, तो जो भी इस्लामपुर से ट्रेन खुल करके रांची जाती है वो पहले गया जाती है और जो इस्लामपुर से खुल करके रांची की ओर ट्रेन जाती थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 या 7 पे उसका क्या बोलते हैं कि ठहराव होता था। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे निर्माण का कार्य चल रहा है और जिस भी प्लेटफॉर्म पे निर्माण का कार्य चलता है तो वहाँ पे मेगा ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत क्या बोलते हैं कि आज से पहले बहुत सारे शहरों में बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे मेगा ब्लॉक किया गया है और मेगा ब्लॉक का खास उदाहरण यही है कि वहाँ पे मतलब कि काम चलता है और काम चलने की वजह से उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुक नहीं पाती है और ट्रेन नहीं रुक पाती है तो उस ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है और रूट डाइवर्सन के बाद जो मतलब कि ट्रेन का आवाजाही का जो समय सारणी होता है वो भी बदलाव हो जाता है। पटना जंक्शन से हटिया एक्सप्रेस की आवाजाही आज से शुरू होगी। मतलब कि ये वीडियो जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, मान करके चलिए कि 24 नवंबर है, तो 24 नवंबर से पटना से खुल करके हटिया के ओर जाने वाली हटिया एक्सप्रेस आज से मतलब कि शुरू कर दी गई है। हम आपको खबर बताते हैं पढ़ करके। हिंदुस्तान अखबार का एक खबर है कि गया जंक्शन पर प्रस्तावित रेल पटरी नवीकरण कार्य के लिए गए मेगा ब्लॉक के कारण परिवर्तन रूट हटिया एक्सप्रेस के परिचालन का समय रेलवे द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC पर अपलोड समय सारणी के मुताबिक हटिया एक्सप्रेस पटना जंक्शन से रात 9:30 पर खुलेगी। मतलब कि हटिया एक्सप्रेस पटना जंक्शन से रात के 9:30 बजे खुलेगी। यह ट्रेन राजेंद्र नगर, पटना सिटी, गुलजार बाग, फथुआ और क्या बोलते हैं कि दनियामा होते हुए इस्लामपुर आएगी और इस्लामपुर से फिर ये ट्रेन पहले मतलब कि पटना से होते उधर जाती थी गया वगैरह, लेकिन अब इस्लामपुर आने के बाद फिर ये ट्रेन नटेसर, तिलैया, पैमार, उसके बाद जो भी मतलब कि उसका नॉर्मल रूट होता है वहाँ पे वो 111 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुँचेगी। इसके बाद पहले की तरह अन्य स्टेशनों पर ठहरते हुए सुबह 8:10 पे हटिया स्टेशन पे पहुंचेगी। मतलब कि जिस समय से पहले वो निर्धारित समय पे हटिया पहुंचती थी, समय सारणी वही रहेगा, लेकिन जो रूट है वो बदलाव कर दिया गया है। इस ट्रेन को 446 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी जो 13 किलोमीटर कम होगी। मतलब कि पहले इस्लामपुर से हटिया जाने के लिए जितना डिस्टेंस होता था उससे 13 किलोमीटर की दूरी और कम तय करनी पड़ेगी। इससे पहले गया के रास्ते इस्लामपुर को हटिया तक जाने वाली ट्रेन 479 किलोमीटर चलती थी जो कि अब ये कम होकर के 466 हो गया है। बहुत सारे लोग कल अखबार में भी खबर छपी थी, प्रकाशित हुई थी कि जो क्या बोलते हैं कि नई दिल्ली जाती है मगध एक्सप्रेस, वो मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर से नहीं चलेगी। लेकिन फिर उसमें क्या बोलते हैं कि समय सारणी में बदलाव किया गया और निर्णय लिया गया कि नई दिल्ली के लिए इस्लामपुर से ही खुलेगी मगध एक्सप्रेस। यहाँ के जो माननीय सांसद है कौशलेंद्र कुमार, वो रेलवे के अधिकारियों से वार्तालाप करके जो भी कन्फ्यूजन था उसको ख़त्म करके मगध एक्सप्रेस को इस्लामपुर से ही खोला गया ताकि यहाँ के जो भी यात्री हैं, जो भी इस्लामपुर से पटना जाते हैं, खास करके जो ज़्यादा लोग पटना जाते हैं उनको परेशानी ना हो, इसके लिए मगध एक्सप्रेस को इस्लामपुर से ही खोला गया है। इस खबर को मैं आपको विस्तृत करके बताता हूँ कि मगध एक्सप्रेस के आरक्षित यात्रियों को होने वाली परेशानियों की समस्या को उभारने के साथ ही रेलवे ने अपना निर्णय पलट दिया है। पहले हम आपको बताया कि पहले कल निर्णय लिया गया था कि मगध एक्सप्रेस पटना से खुलेगी, लेकिन अब वो निर्णय बदल दिया गया है। रेलवे के अधिकारी अपने निर्णय में
आंशिक संशोधन करते हुए नई दिल्ली की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस को पूर्व की तरह इस्लामपुर से ही खुलवाने का निर्णय लिया है। अगर ये ट्रेन इस्लामपुर से नहीं खुलती तो खास करके इस्लामपुर से पटना जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फजीयतों का सामना करना पड़ता। रेलवे के इस निर्णय से अब नई दिल्ली की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस अपनी नियत समय से रोज़ाना इस्लामपुर स्टेशन से ही खुलेगी। मतलब कि किसी भी प्रकार के टाइम टेबल में बदलाव नहीं हुआ मगध एक्सप्रेस में। इस्लामपुर के लिए रेलवे खुलेगी। इसके लिए रेलवे ने सुबह में तिलैया, इस्लामपुर एवं फतुहा के रास्ते पटना तक जाने वाली हटिया एक्सप्रेस के रैक को बंद करके पुनः इस्लामपुर लौटेगी, जो मगध एक्सप्रेस बनकर इस्लामपुर से खुलेगी। जो मतलब कि पहले जाता था वो सब कुछ सेम रहेगा। पूरी खबर को हम आपको पढ़ के बताए हैं, और अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन है तो हम इस खबर को क्या बोलते हैं कि आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे फ्लैश कर रहा होगा, वो पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे नालंदा दस्तक के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके विस्तृत खबर को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नालंदा दस्तक के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जा करके जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। और जो भी छोटी बड़ी खबरें जो आपको वीडियो फॉर्मेट में नहीं मिल पाती है वो वहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको वॉइस फॉर्मेट में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको फ़ोटो फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो ये जो पूरा क्या बोलते हैं कि समय सारणी में बदलाव किया गया है, इसको लेकर के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ट्रेन पहले जहाँ से खुलती थी वहीं से खुलेगी, बस जो कन्फ्यूजन था उसको दूर कर दिया गया है। बाकी ये जो मेगा क्या बोलते हैं कि वर्क चल रहा है गया में, वो 45 दिनों का है। मतलब कि 7 जनवरी तक ये जो कार्य है वो मेंटेनेंस का कार्य चलेगा, और 7 जनवरी के बाद फिर ये जैसे पहले चलता था वैसे मतलब कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे गया जाती थी हटिया एक्सप्रेस, वैसे फिर से जाना स्टार्ट हो जाएगी। हटिया के रूट में बदलाव हुआ है थोड़ा सा, लेकिन और जो मतलब कि डिस्टेंस है वो कम गया है, और समय भी मतलब कि लगभग सेम ही है। तो जिसको जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रूट में बदलाव हो गया। जो पहले ट्रेनें गया से खुलती थी प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 से, वो ट्रेनें अब क्या बोलते हैं कि मानपुर जंक्शन से या फिर चाकन रेलवे स्टेशन से खुल करके वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएगी। बाकी इस पूरे खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।